सुप्रभात साथियों, आप सभी का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पेपर कोड 125 करने वाले हैं, जिसका पार्ट 2 करेंगे। दोस्तों, प्रीवियस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन किए थे। उसके आगे से जो भी क्वेश्चन रहेंगे ना, इसमें 75 क्वेश्चन हैं, वो आगे वाले 26 से 75 के बीच जो क्वेश्चन रहे हैं वो आज की इस वीडियो में करेंगे। अगर आप राजस्थान में किसी भी लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हो, CET की तैयारी कर रहे हो, चाहे भाई कौन सी लेवल की हो, EO एंड RO की तैयारी कर रहे हो, फूड इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर रहे हो ना, तो आपके लिए ये वीडियो मील का पत्थर साबित होने वाली है। ये क्वेश्चन साथियों हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिए थे। हम 26 क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा साथियों आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अधोलिखित में से कौन सा मंदिर गुप्त काल का नहीं है? हमें यहाँ पर बताना है कि कौन सा मंदिर जो है गुप्त काल का साथियों नहीं है। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा राइट आंसर रहेगा, भूमरा का शिव मंदिर गुप्त काल का है, तिगवा का शिव मंदिर गुप्त काल का है, देवगढ़ का दस्तावर मंदिर भी गुप्त काल का है, खुजराव का कंदारिया महादेव मंदिर जो है ना वो गुप्त काल का नहीं है। क्वेश्चन के लिए डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना की थी? शेरशाह सूरी ने किसे पराजित कर द्वितीय अफगान राज्य की स्थापना करता है? तो दोस्तों हुमायूं। आप सभी को पता है शेरशाह सूरी हुमायूं को पराजित कर देता है। और आपको पता होगा हुमायूं जो होता है ना, वो मालदीव से सहायता भी मांगता है। आप सभी को पता होगा मालदीव से सहायता मांगता है। कौन? हुमायूं मांगता है दोस्तों, और अपने 3 दूत भेजता है। नेक्स्ट देखते हैं, सोशल लाइफ इन गेडविल राजस्थान किसने लिखी है? सोशल लाइफ इन गेडविल राजस्थान किसने लिखी है? पुस्तक दे रखी है साथियों, इसके लिए राइट रहेगा GN शर्मा। ये पुस्तक जो है GN शर्मा के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है, ओगनिया कहाँ पहने जाने वाला आभूषण है? आपको ओगनिया आभूषण दे रखा है, बताना है कि ये कहाँ पर पहना जाता है। ओगनिया आभूषण जो है वो कान में पहना जाता है। ओगनिया आभूषण जो है कान के अंदर साथियों पहना जाता है। स्थल दे रखा है, गलियाकोट किस नदी के किनारे स्थित है? गलियाकोट आपको बताना है कि तीर्थ स्थल है गलियाकोट, और वो किस नदी के किनारे स्थित है। दोस्तों, इसके लिए राइट आंसर रहेगा माही नदी के किनारे। माही नदी के किनारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट स्थित है। माही नदी के किनारे प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गलियाकोट स्थित है साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं, अक्षय तृतीया निम्न में से किस शहर का स्थापना दिवस है? अक्षय तृतीया यानी आपसे क्या पूछ रहा है? आखा तीज। क्या पूछना चाहता है ये? आखा तीज जो है किस शहर का स्थापना दिवस है? आप सभी को पता होगा बीकानेर के अंदर आखा तीज के दिन पतंगे उड़ाई जाती है। तो क्वेश्चन के लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बीकानेर। क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बीकानेर हो जाएगा। अक्षय तृतीया या आखा तीज बोल दो, बीकानेर शहर की स्थापना दिवस है, और इसी दिन वहां पर पतंगे उड़ाई जाती है। क्या उड़ाई जाती है? पतंगे उड़ाई जाती है साथियों, ये भी ध्यान रखोगे। नेक्स्ट चलते हैं, चिरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? चिरवा शिलालेख आपको यहाँ पर बताना है। चिरवा शिलालेख जो है किस राजवंश के शासकों का बताता है, किस शासकों की जानकारी हमें उसके अंदर मिलती है साथियों। इसके लिए राइट आंसर रहेगा मेवाड़ के गुहिल शासकों का। मेवाड़ के गुहिल शासकों की जानकारी हमें चिरवा शिलालेख में मिलती है। मेवाड़ के गुहिल शासकों की जानकारी जो है, राजवंश की जानकारी जो हमें चिरवा शिलालेख से मिलती है। अभिलेख, शिलालेख। साथियों, मैं आपसे यहाँ पर कहना चाहूँगा, हम ना आपके लिए शिलालेख बोल दो, जितने भी शिलालेख हैं वो अभिलेख हो गए, उन पे भी आपके लिए एक सेपरेट वीडियो, जितने भी राजस्थान में इंपॉर्टेंट शिलालेख, अभिलेख जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमारे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन्हीं पे हम एक आपके लिए सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे। चलते हैं नेक्स्ट। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, लाइक एंड कमेंट कर बताएं रांगड़ी बोली किन बोलियों का मिश्रण है? रांगड़ी बोली जो है किन बोलियों का मिश्रण है साथियों? और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि जैसे हमारे ये पेपर कंप्लीट होते हैं ना, तो आपको RSM SSB के जितने भी पेपर 2022 के है ना, उनका वीडियो पूरा का पूरा एक साथ मिल जाएगा। जितने भी 3 घंटे 4 घंटे का वीडियो होगा, वो पूरा वीडियो आपको एक साथ मिल जाएगा, जितने भी 2022 के अंदर पेपर हुए हैं। रांगड़ी बोली जो है किन बोलियों का मिश्रण है? आपको यहाँ पर बताना था। रांगड़ी बोली जो है मारवाड़ी एवं मालवी बोली का मिश्रण है। मारवाड़ी एवं मालवी का मिश्रण कौन सी है साथियों? रांगड़ी बोली। कौन सी है? रांगड़ी बोली मिश्रण है। नेक्स्ट पे देखते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना कब की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, अब ध्यान रखना है, उदयपुर के अंदर स्थापना कर रहे हैं। किस चीज़ की कर रहे हैं? परोपकारिणी सभा। स्थापना कौन कर रहे हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि
परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती करोगे। अब हमसे पूछा गया कब की गई, इसके लिए हम कहेंगे 1883 में। 1883 ईस्वी के अंदर 1883 ईस्वी के अंदर उदयपुर के अंदर स्वामी विवेकानंद, सॉरी साथियों, स्वामी दयानंद सरस्वती, कौन? स्वामी दयानंद सरस्वती जो है, स्वामी दयानंद सरस्वती जो है उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? किस शासक को हसमत वाला राजा कहा जाता है? वैभवशाली राजा, वैभवशाली राजा भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना आप। हसमत वाला राजा बोल दो, वैभवशाली राजा बोल दो, किसे कहा जाता है साथियों? आप सभी को पता होगा, राव मालदेव को। राव मालदेव को हसमत वाला राजा कहा जाता है। आप राव मालदेव का पुत्र होता है चंद्रसेन, ये भी ध्यान रखना, चंद्रसेन भी इंपॉर्टेंट है। इसे मारवाड़ का भूला बिसरा राजा कहा जाता है। मारवाड़ का भूला बिसरा राजा किसे? राव चंद्रसेन को कहा जाता है, ध्यान रखने वाली बात है। प्रताप का अग्रगामी भी कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना है। ये किसके बारे में बताया मैंने? चंद्रसेन के बारे में। और मालदेव को हसमत वाला राजा, वैभवशाली राजा कहा जाता है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रेंच कमीशन किससे संबंधित है? ट्रेंच कमीशन हमसे पूछा गया है। ट्रेंच कमीशन जो है साथियों, वो आप ध्यान रखोगे बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेंच कमीशन जो है बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। ट्रेंच कमीशन कहाँ से संबंधित है? बेंगू किसान आंदोलन से। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है आपको यहाँ पर बताना है। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी, ये सही है दोस्तों। तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। शीतला माता का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है साथियों, राइट है ये। केला देवी मेला चैत्र शुक्ल पक्ष में लगता है। शीतला माता का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को, केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अमावस्या को। अब दोस्तों क्वेश्चन के लिए जो राइट आंसर हमारा जो है ना, पुष्कर मेला अश्विन पूर्णिमा को दे रखा है। नहीं साथियों, ये कब होगा वो आप जरूर ध्यान रखना। ये आप ध्यान रखोगे कार्तिक, जो कार्तिक की पूर्णिमा आएगी ना, कार्तिक पूर्णिमा आएगी जो कि हाल ही में आने वाली है। जैसे अभी अमावस्या के बाद पूर्णिमा जैसे आएगी, ये जो शुक्ल पक्ष स्टार्ट हुआ है इसमें, तो वो पूर्णिमा के दिन आप ध्यान रखोगे कि पुष्कर मेला लगता है। कार्तिक अभी चल रहा है, तो इस महीने में जो पूर्णिमा आएगी पुष्कर मेला उसी दिन लगता है साथियों। आप ध्यान रखोगे तेजाजी का मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है। पुष्कर मेला कार्तिक, यहाँ पे आप क्या ध्यान रखोगे? कार्तिक ध्यान रख लेना, कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। शीतला माता का मेला ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है। केला देवी मेला चैत्र शुक्ल पक्ष के अंदर, चैत्र के शुक्ल पक्ष के अंदर केला देवी का मेला लगता है साथियों। निम्नलिखित में से कौन विजयदान देथा द्वारा नहीं लिखा गया है? कौन मतलब कौन सी पुस्तक है, कौन सी जो चीज़ें हैं, रचनाएं हैं, वो विजयदान देथा द्वारा रचित नहीं है? आपसे पूछना क्या चाहता है? विजयदान देथा द्वारा रचित कौन सी यहाँ पर नहीं है? बातारी फुलवारी लिखित है, लिखा हुआ है, विजयदान देथा का है। रूंख भी विजयदान देथा की है। मारो बदलो भी विजयदान देथा की है। बलवंत विलास जो है ना साथियों, क्वेश्चन के लिए राइट आंसर बलवंत विलास हो जाएगा। बलवंत विलास जो है विजयदान देथा की नहीं है। बलवंत विलास जो है विजयदान देथा की नहीं है साथियों। अब आपको यहाँ पर पत्रिका दे रखी है जागती ज्योत। जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है साथियों, आपको बताना है जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा। राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकादमी बीकानेर के द्वारा जागती ज्योत पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार ये पूछ लिया गया है, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है साथियों। राजा अजयपाल किसके संस्थापक थे? राजा दे रखे हैं, अजयपाल दे रखे हैं आपको, किसके संस्थापक थे? किसके संस्थापक थे साथियों? आप सभी को पता होगा, अजयपाल जो है अजमेर की स्थापना करते हैं, अजमेर की स्थापना करते हैं साथियों, ध्यान रखोगे। और अजय मेरूगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाते हैं, जिसे बाद में तारागढ़, जिसका नाम बदलकर तारागढ़, पृथ्वीराज तारागढ़ कर देता है, ये भी ध्यान रखना है। और अर्नोराज जो होते हैं ना, वो अन्ना सागर झील का निर्माण करते हैं, अर्नोराज करवाते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। लोकसभा में राजस्थान से चुनी गई अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद, लोकसभा के अंदर राजस्थान से चुनी गई है अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद कौन है साथियों? इसके लिए राइट रहेगा उषा मीणा। उषा मीणा जो है अनुसूचित जनजाति की पहली महिला सांसद है दोस्तों। बड़वा ग्राम से प्राप्त यूप स्तंभ अभिलेख किस वंश या गण से संबंधित है? बड़वा ग्राम से प्राप्त हुआ है हमें यूप स्तंभ अभिलेख, किस वंश से संबंधित है हमको यहाँ पर बताना है। मोखरी वंश से संबंधित है साथियों। ये ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा, मोखरी वंश से संबंधित है। हरनावा गांव किस संत से
जुड़ा एक महत्वपूर्ण स्थल है। आपको अब हरनावा गांव का पता होना चाहिए। हरनावा गांव जो है किस संत से, संत मतलब आपसे क्वेश्चन किससे पूछा गया, संत संप्रदाय का क्वेश्चन हो गया ये, किस संत से जुड़ा हुआ प्रमुख स्थल है साथियों। इसके लिए जो हमारा राइट आंसर रहेगा वो रहेगा रानाबाई। रानाबाई से संबंधित है। किससे संबंधित है, रानाबाई से संबंधित है साथियों हरनावा गांव, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट पे चलते हैं। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी, शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित है। भोगीलाल पांड्या जो हैं, हरिदेव जोशी हैं, शिवलाल कोटड़िया स्वतंत्रता सेनानी है, किस क्षेत्र के प्रजामंडल से संबंधित है। दोस्तों आप सभी को भोगीलाल पांड्या को तो कन्फर्म से पता होना चाहिए। बाकी चलो एक बार आप मान लो कि नहीं पता है, तो अगर भोगीलाल पांड्या का भी पता होता ना आपको तो क्वेश्चन हमारा यहाँ से हो रहा है। क्वेश्चन आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन पूरा पढ़ना है हमको, ध्यान से देखना है कि संबंध है नहीं है। क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं, संबंध थे, किस प्रजामंडल थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। कहीं यहाँ पे नहीं भी आ जाता है तो वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। डूंगरपुर आता हुआ क्वेश्चन गलत नहीं करना है, ए ऑप्शन बिल्कुल राइट रहेगा। भोगीलाल पांड्या, हरिदेव जोशी और शिवलाल कोटड़िया जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनका डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। दोस्तों डूंगरपुर प्रजामंडल से संबंधित थे। राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना कब की गई थी। राजपूताना म्यूजियम जो है अजमेर की स्थापना कब की गई थी। राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना साथियों कब की गई, आपको यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन के लिए राइट आंसर रहेगा 1908 ईस्वी में। 1908 ईस्वी के अंदर राजपूताना म्यूजियम अजमेर की स्थापना की गई थी साथियों। आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ये जो स्थापना है ना, अकबर का किला, जिसे हम अकबर का किला कहते हैं, अकबर का किला कहते हैं, या आप जिसको मैगजीन का किला कहते हो, मैगजीन का किला कहते हो ना, वहाँ पर बनाया गया राजपूताना म्यूजियम। अकबर का किला बोल दो, मैगजीन का किला बोल दो, वहाँ पर क्या राजपूताना म्यूजियम बनाया गया है। नेक्स्ट पे देखते हैं, अमृता देवी की स्मृति में खिजड़ली शहीद मेला कब लगता है। अमृता देवी की स्मृति के अंदर लगता है खिजड़ली शहीद मेला। किसकी स्मृति में, अमृता देवी की स्मृति में खिजड़ली शहीद मेला लगता है। अब आपको यहाँ पर बताना है ये लगता कब है, कब लगता है, भाद्र शुक्ल दशमी को, भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। कब लगता है साथियों, भाद्र शुक्ल दशमी को लगता है। नेक्स्ट चलते हैं, राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना, राजस्थानी हरिजन सेवक संघ की स्थापना यहाँ पर पूछ ली गई है, कब होती है। अजमेर के अंदर होती है 1934 के अंदर। कहाँ पर हो रही है, अजमेर के अंदर हो रही है। कब हो रही है, 1934 में। ध्यान रखोगे 1934 के अंदर अजमेर के अंदर हो रही है हरिजन सेवक संघ की स्थापना साथियों। हुंजा नामक घोड़ा किस राजा से संबंधित है। हुंजा नामक घोड़ा है दोस्तों, वो बताना है कि आपको किस राजा से संबंधित है। बूंदी के उम्मेद सिंह, बूंदी के जो उम्मेद सिंह है ना दोस्तों, उनसे हुंजा नामक घोड़ा संबंधित है। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो हम आपको आंसर बता रहे हैं वो हम आपको ऑफिशियल की के आधार पर बता रहे हैं साथियों। अगर आपको कहीं पर कुछ डाउट लगे तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। नेक्स्ट है साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में ग्रामीण और शहरी साक्षरता दर पूछ ली गई है। मैंने आपको इतनी बार बोल दिया है कि एग्जाम में साक्षरता यानी जनगणना से संबंधित साक्षरता का आ सकता है, कहाँ पर जनसंख्या घनत्व संबंधित है। ये जनगणना वाला टॉपिक आप एक बार आंकड़े संबंधित एक दो बार इसको रिवाइज कर लेना। ये क्वेश्चन आपको इसमें जो है आप ये मान के चलो एक एक के नंबर मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको क्रांति का बताया, 1857 की क्रांति है, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। प्रजामंडल आंदोलन है, वहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो पहले आप जो जहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं ना उन टॉपिक को कवर कर लीजिए साथियों। एक एक नंबर यहाँ से आपको कंफर्म मिल रहे हैं। हम एक एक नंबर करके ही इन प्रजामंडल हो गए, किसान आंदोलन हो गए, यहाँ से कन्फर्म से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कन्फर्म से पूछे जाएंगे साथियों। तो वो आप ज़रूर रिवाइज कर लें। 61.4 और 79.7 अनुसार ग्रामीण और शहरी पूछा गया। तो यहाँ पर ग्रामीण तो दोस्तों ध्यान रखोगे 61.4 है और शहरी साक्षरता दर क्या है 79.7, ये ध्यान रखने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट, राजस्थान में किस स्थान का अन्नकूट महोत्सव जो है लोकप्रिय है। राजस्थान में किस स्थान पर अन्नकूट महोत्सव जो है प्रसिद्ध है साथियों। श्रीनाथ जी मंदिर राजसमंद, श्रीनाथ जी मंदिर जो राजसमंद में है वहाँ का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। वहाँ का अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है, कहाँ का, श्रीनाथ मंदिर राजसमंद का साथियों। कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया है। कवास बाड़मेर में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया है साथियों, आप सभी को पता होगा। बाड़मेर क्षेत्र में नदी कौन सी है, एक ही तो नदी आपको ध्यान होनी चाहिए, लूणी नदी। लूणी नदी वहाँ की सबसे बड़ी नदी है। तो आप ध्यान रखना कि बाड़मेर क्षेत्र में बाढ़ का पानी किस नदी से निकाला गया है, लूणी नदी से निकाला गया है। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों, आपको यहाँ पर सूची दे रखी है
और सूची 1 को सूची 2 के साथ यहाँ पर आपको सुमेलित करना है। सूची 1 को आपको सूची 2 के साथ सुमेलित करना है साथियों। पहली प्याज मंडी पूछा गया है। पहली प्याज मंडी जो है साथियों वो अलवर के अंदर है। पहली प्याज मंडी कहाँ पर है? अलवर के अंदर है, यानी 2 ऑप्शन हो जाएगा इसके अंदर। नेक्स्ट है, आप ध्यान रखोगे केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर, सेवर जो भरतपुर के अंदर है, तो यहाँ पर 1 नंबर आ जाएगा। कुक्कुट अनुसंधान केंद्र अजमेर के अंदर आ जाएगा। कुक्कुट अनुसंधान केंद्र अजमेर के अंदर आ जाएगा। ध्यान रखो 2, 1, 3 ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो यहाँ पे सेवार लिखा हुआ है ये आप चलो ध्यान कर लेना, सेवार लिखा है लेकिन सेवर भरतपुर के अंदर है। सेवर भरतपुर के अंदर है। कहाँ पर है? केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर के अंदर है। पहली प्याज मंडी जो आप ध्यान रखेंगे अलवर के अंदर है। पहली प्याज मंडी अलवर के अंदर है। केंद्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है। कुक्कुट अनुसंधान केंद्र अजमेर के अंदर है साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं। अनास, एरू एवं चाप किस नदी की सहायक नदियां हैं? अनास, एरू तथा चाप नदी जो है किसकी सहायक नदी है साथियों? माही नदी की अनास, एरू, चाप नदी जो है सहायक नदियां हैं साथियों। माही नदी पर एक त्रिवेणी संगम बनता है। बनेश्वर मेला वहीं पर लगता है, वो आप ध्यान रखोगे। राजस्थान सरकार द्वारा त्रिवेणी संगम आप ध्यान रखोगे, एक तो इधर से आ रही है और ये माही जा रही है, तो इधर से कौन सी आ रही है? इधर से प्रतापगढ़ से आ रही है जाखम, ये आप ध्यान रख लेना। इधर से आ रही है सोम नदी जो है उस पर 2 परियोजनाएं ध्यान रखनी है, एक उदयपुर एक डूंगरपुर के अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हमारी होगी माही नदी। और ये जो जहाँ पे मिल रही है वो आप ध्यान रखोगे बेणेश्वर मेला भी यहाँ पर बढ़ता है। आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। सोम, जाखम और यहाँ पे त्रिवेणी संगम में बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी संगम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, त्रिवेणी संगम से भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी जो पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार है वो कब दिए जाते हैं? तो आप ध्यान रखोगे 5 जून को। कब दिए जाते हैं? 5 जून को राजीव गांधी पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार राजस्थान में दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है? अर्धशुष्क मैदान जो भौतिक प्रदेश के अंदर सम्मिलित नहीं है, कौन सा है? अर्धशुष्क मैदान भौतिक प्रदेश में सम्मिलित नहीं है। जोधपुर उच्च भूमि जो है साथियों, गोडवार प्रदेश, शेखावटी प्रदेश, घग्गर मैदान, ये सभी तो अर्धशुष्क मैदान के अंदर आ जाएंगे। लेकिन यहाँ पर पूछा क्या नहीं है? तो जोधपुर की उच्च भूमि जो है अर्धशुष्क मैदान में नहीं सम्मिलित है। हाथीगुड़ा की नाल दर्रा जो है जोड़ता है। हाथीगुड़ा पूछ लिया गया है आपसे कि नाल दर्रा जो है वो किसको जोड़ता है दोस्तों? उदयपुर और राजसमंद को। उदयपुर राजसमंद को जोड़ने वाले दर्रे का नाम क्या है? उदयपुर राजसमंद को जोड़ने वाले दर्रे का नाम है हाथीगुड़ा की नाल उदयपुर राजसमंद को जोड़ती है साथियों। सीवी जनपद की राजधानी क्या हुआ करती थी? सीवी जनपद की राजधानी आपसे पूछ लिया गया है। सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी माध्यमिका नगरी हुआ करती थी। माध्यमिका नगरी जो है सीवी जनपद की राजधानी हुआ करती थी साथियों। विराट जो है ये मत्स्य की थी। किसकी थी? मत्स्य जनपद की थी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट स्थान जिला सम्मिलित नहीं है? आपको दे रखे हैं कौन सा सौर ऊर्जा प्लांट स्थान दे रखा है, जिला सम्मिलित नहीं है, उसके साथ जिले का मैच नहीं हो रहा है। गौरी प्लांट झुंझुनू के अंदर है, अंगोरिया प्लांट बाड़मेर के अंदर है, खिमसर प्लांट नागौर के अंदर है। दोस्तों बी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नोक प्लांट जोधपुर के अंदर नहीं है। नोक प्लांट जो है वो जोधपुर के अंदर नहीं है साथियों। चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सी मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है? मेवाड़ चित्रकला की शैली की उपशैली आपसे पूछ लिया गया है यहाँ पर। इसके लिए देवगढ़ चित्रशैली जो है मेवाड़ चित्रकला शैली की उपशैली है। ध्यान रखेंगे साथियों हमको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। जहाँ पे थोड़ी बहुत व्याख्या की जरूरत है वहाँ पर हम व्याख्या भी कर रहे हैं। मैं आपको कहना चाहूँगा अगर आपने अभी तक शॉर्ट नोट्स वाली वीडियो नहीं देखे हैं तो वो आप जाकर देख लीजिए। दोस्तों हमने कन्फ्यूजिंग फैक्ट पर भी, जैसे पृथ्वीराज है, नदियों से संबंधित जो फैक्ट हैं, जो भी आपको कंफ्यूज कर रहे हैं ना, उस पर एक सेपरेट वीडियो अलग से बना रखा है। पृथ्वीराज पे अलग से है, नदियों से संबंधित अलग से है, तो वो आप जाकर जरूर देखें साथियों। उनसे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार जो आपका अगर उस पर अच्छा रिस्पॉन्स रहता है तो हम कन्फ्यूजिंग फैक्ट के लिए, जो भी आपको कन्फ्यूजिंग फैक्ट लग रहे हैं, जो सिमिलर फैक्ट हैं, तो वो आप हमें कमेंट कर बता सकते हो कि इन फ्यूचर आपको कौन से पे वीडियो चाहिए, तो हम उस पर प्रयास करके आपको जल्द से जल्द वीडियो लाकर प्रोवाइड करवाने का प्रयास करेंगे साथियों।
और जो भी फैक्ट हमने आपको उस वीडियो में बताए हैं या इस वीडियो में बता रहे हैं वो ऑफिशियल डेटा के अनुसार ही बता रहे हैं साथियों। हाँ, हो सकता है कभी कुछ गलती से बता दिया जाए तो आप कमेंट कर बता देना, उसको हम रीचेक कन्फर्म कर आपको बता देंगे साथियों। राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी? राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 किसने लिखी है साथियों? इसके लिए राइट आंसर रहेगा नाथूराम खड़गावत। नाथूराम खड़गावत ने राजस्थान रोल इन द स्ट्रगल्स ऑफ 1857 लिखी है। रबाब, चिकारा और चौतारा किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? रबाब पूछ लिया, चिकारा है, चौतारा जो है ये सभी के सभी तत्वाद्य यंत्र है। कौन कौन से? रबाब, चिकारा, चौतारा तत्वाद्य यंत्र हैं साथियों। नेक्स्ट है नाथद्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नाथद्वारा के डांग नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? डांग नृत्य के अंदर दोस्तों हम ढोल का भी करते हैं, मंडल का भी करते हैं, थाली का भी करते हैं, यानी उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन के लिए राइट हो जाएगा। नाथद्वारा के डांग नृत्य के अंदर हम ढोल वाद्य यंत्र का, मंडल वाद्य यंत्र का, थाली वाद्य यंत्र का, यानी उपरोक्त सभी वाद्य यंत्रों का हम प्रयोग करते हैं साथियों। कर्क रेखा जिन जिलों से होकर गुजरती है वे है, कर्क रेखा का तो आप सभी को पता होगा। कर्क रेखा जो है बांसवाड़ा डूंगरपुर से निकलती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से जो है ना साथियों कर्क रेखा निकलती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर से कर्क रेखा निकलती है। कर्क रेखा का मतलब ये हो गया 23.5 डिग्री, वो भी आप ध्यान रखना। लाठी सीरीज क्या है साथियों? लाठी सीरीज क्या है आप सभी को पता होगा, एक भौगोलिक बेल्ट है। लाठी सीरीज जो है एक भौगोलिक बेल्ट है। लाठी सीरीज एक क्या है? भौगोलिक बेल्ट है। ना तो एक खनिज पट्टी है, नहीं है, वन्यजीव श्रृंखला भी नहीं है। हाँ, आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन ये तो पानी की एक वो है, पानी की एक धारा जा रही है ना यहाँ से, तो भौगोलिक बेल्ट कर सकते हो। खनिज पट्टी नहीं होगी, खनिज थोड़ी ना मिलते वहाँ से, तो भौगोलिक बेल्ट इसके लिए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट पे देखते हैं अरावली किस प्लेट से अलग हुई है? अरावली जो है साथियों किस प्लेट से अलग हुई है उसका ध्यान रखोगे, यूरेशियन प्लेट। अरावली जो है यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है। अरावली जो है यूरेशियन प्लेट से अलग हुई है साथियों। विंध्यन कंगार भूमि किस नदी के बीच स्थित है? विंध्यन कंगार भूमियाँ जो है किस नदी के बीच में स्थित है आपको यहाँ पर बताना है। ये दोस्तों चंबल और बनास के बीच का क्षेत्र है ना, चंबल और बनास के बीच का क्षेत्र जो है विंध्यन कंगार भूमि कहलाता है। चंबल और बनास के क्षेत्र, जो चंबल नदी है और बनास नदी है उसके बीच का क्षेत्र विंध्यन कंगार कहलाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। महिला बाग का जालरा किस के पास स्थित है? महिला बाग का जालरा पूछा गया है। जालरा जो है गुलाब सागर झील जोधपुर, गुलाब सागर झील जो है गुलाब सागर झील जोधपुर के पास महिला बाग का जालरा है। महिला बाग का जालरा गुलाब सागर झील जोधपुर के पास स्थित है साथियों। नेक्स्ट है पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों से कितना क्षेत्र मुक्त है? इसमें आपको ध्यान रखना है, एक तो युक्त पूछ लिया जाता है आपसे, एक मुक्त पूछ लिया जाता है, दोनों आपको ध्यान होने चाहिए। पश्चिमी राजस्थान में रेत के टीलों का कितना क्षेत्र जो है मुक्त के अंदर आता है साथियों? इसके लिए राइट आंसर हमारा क्या रहेगा? 41.5। 41.5 जो है वो क्षेत्र मुक्त है दोस्तों। किससे? टीलों से, यानी यहाँ पे टीले नहीं है। और युक्त वाला फिर आप 100 में इससे माइनस कर लेना, एक याद कर लो, एक उसमें से माइनस कर लेना। चलते हैं नेक्स्ट पे। पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए एक्सपोजर मार्गदर्शन के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है? एक बार क्वेश्चन को ध्यान से सुन लेना। पवन ऊर्जा फार्म परियोजना के तहत राजस्थान में पवन ऊर्जा के लिए किस एक्सपोजर मार्गदर्शन के लिए किन स्थानों की पहचान की गई है साथियों? इसके लिए राइट आंसर रहेगा जैसलमेर, देवगढ़, फलोदी। जैसलमेर, देवगढ़, फलोदी की पहचान दोस्तों की गई है। नेक्स्ट पे छपनिया काल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ था? क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साथियों, छपनिया काल राजस्थान में किस वर्ष में हुआ था? इसके लिए आपको ध्यान में रखना है, जो हमारा विक्रमी संवत कैलेंडर वाला है ना, वो ग्रिगोरियन कैलेंडर से +57 होता है। जो हमारा कैलेंडर होता है ग्रिगोरियन, जो कैलेंडर हम यूज़ कर रहे हैं आज के समय में, तो उससे 57 ईयर प्लस होता है। एक ध्यान रखना है कि आपको 57 माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है? 1899 के आसपास आ गया। अब आपको देखना है दोस्तों, इसमें ऑप्शन में कहाँ है? ये दो ऑप्शन में हमें मिल रहा है, लेकिन ये क्या 1899 में तो पड़ा है, इसमें 98 आ रहा है, तो ये क्या टिक करोगे आप? 1899 से 1900, सी ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। मैंने क्या कहा कि 1899 में पड़ा है, तो इसमें तो 98 दे रखा है, तो 98 में तो नहीं होगा, तो 1899 के बाद ये आप इसमें टिक करोगे, तो 1899 और उससे आगे का हो गया, तो 1899 से 1900 के मध्य।
नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक जो है यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। स्मारक का नाम बताना है जिसे यूनेस्को ने 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया है साथियों। जंतर मंतर जयपुर का, जंतर मंतर जयपुर का जो है जिसे 2010 के अंदर यूनेस्को ने विश्व विरासत सूची में शामिल कर लिया। किसे? 2010 के अंदर जंतर मंतर जयपुर को साथियों। ये रहा साथियों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य है, बताना है कहाँ पर स्थित है। टोडगढ़ रावली जो वन्यजीव अभ्यारण्य है साथियों, वो इसके लिए राइट आंसर रहेगा हमारा अजमेर पाली राजमंद। अजमेर पाली राजमंद के अंदर टोडगढ़ रावली वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों, निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है। ये आपको निम्नलिखित में से कौन सी झील राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत नहीं आती है साथियों। इस क्वेश्चन को आप स्टार लगा लेना साथियों, स्टार लगा लेना। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। आपको सभी झीलों के नाम पता होने चाहिए। झील जो राजस्थान के राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के तहत नहीं आती है, ध्यान रखना, फतेह सागर झील आती है, नक्की झील आती है, अन्ना सागर झील आती है। फतेह सागर झील, नक्की झील, अन्ना सागर झील जो है राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP के अंतर्गत आती है साथियों। क्वेश्चन के लिए राइट आंसर स्वरूप सागर झील हो जाएगा, ये इसके तहत नहीं आती है। स्वरूप सागर झील इसके तहत नहीं आती है साथियों। 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जिले से होकर गुजरता है। 70 डिग्री आपसे पूछ लिया गया है, क्या पूछा गया है? पूर्वी देशांतर पूछा गया है। किस जिले से होकर निकलता है साथियों? क्वेश्चन के लिए राइट रहेगा 70 डिग्री पूर्वी देशांतर है तो जैसलमेर से होकर निकलता है। किससे निकलता है? जैसलमेर से होकर निकलता है साथियों। आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और जो कि हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, हमें लाइक एंड कमेंट कर आप बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा है। आप जो कमेंट करते हो उससे हम मोटिवेट होते हैं और एक बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास कर रहे हैं साथियों। आप जो कमेंट लाइक करते हो ना, उसी से हमें पता चलता है कि आपको वीडियो कैसा लगा है। जो साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि उनको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। जैसे साथियों हमारे 2022 के पेपर कंप्लीट होते हैं ना, फिर हम 2021 के पेपर करेंगे, फिर हम RPSC के जो पेपर 2022 में हुए हैं ना उनका भी हल करेंगे, फिर 21 के करेंगे। क्योंकि साथियों दो जो हाल ही में पेपर हुए हैं ना उनसे जो आपके आगामी एग्जाम में क्वेश्चन आने की संभावना भी ज़्यादा है। आपको अनुमान लग जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे जा रहे हैं, तो आप उन टॉपिक्स पर ज़्यादा ध्यान दे लेना। मैं आपको बार बार उन्हीं टॉपिक का क्यों कह रहा हूँ, क्रांति का कह रहा हूँ, जन आंदोलन का कह रहा हूँ, किसान आंदोलन का मैं आपको कह रहा हूँ। तो आपने इतने पेपर देख लिए हैं, उसमें आपको अनुमान हो रहा होगा कि प्रत्येक जो पेपर हमने हल किया है उसके अंदर वहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप उन टॉपिक्स पर एक बार टाइम दें, उस पर कुछ समय अपना लगाएं और अच्छे से उन टॉपिक को कवर कर लें, फिर मैक्सिमम क्वेश्चन उन पर लगाएं। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में पाई जाती है। लाल दोमट मिट्टी राजस्थान में डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर, डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है लाल दोमट मिट्टी? डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर पाई जाती है। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।